हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीईटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन रहेगा कि कहीं पर अगर रेजिस्टेंस थ्री रेजिस्टेंस दिए हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, थ्री रेजिस्टेंस हैं एक के बाद एक लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, और हमें दो ऐसे वायर दे दिए गए हैं जिनका कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कि विदाउट रेजिस्टेंस वाले दो आइडियल वायर हैं। इन दो को इस्तेमाल करते हुए हमें उस सर्किट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में बदलना है। जस्ट टू वायर्स हैं और तीन रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिए हुए हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या हम इस पूरे अरेंजमेंट को जो कि सीरीज में दिया हुआ है पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन किस टाइप के होते हैं। तो जिसमें भी पहला आता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, देन हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब किसी बैटरी के साथ रेजिस्टेंसेस तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, किसी भी तरीके से ये अरेंजमेंट बना हुआ हो सकता है। किसी बैटरी के साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है, तीसरा लगा हुआ है। इस तरह का कॉम्बिनेशन जो हमें दिख रहा है ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ हम ध्यान दें, ये बैटरी है, यहाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर होगा इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब जो वोल्टेज है ये वाला, जब तक वायर में कहीं पर रजिस्टर नहीं लगा हुआ सेम वोल्टेज वायर में मूव करता रहता है। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ आ गया। अब लेकिन एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा ये थोड़ा सा कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ कुछ वोल्टेज ए है। अब ये ए वोल्टेज अगर इस सिरे पर आया है तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा ए वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ। अब देखिए, ये वाला जो रजिस्टर आ गया है तो ये ए को कन्वर्ट कर देगा कुछ बी में, बी यहाँ तक फ्लो कर जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तीनों जो रजिस्टर हैं इनके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज लगे हुए हैं, यहाँ प्लस ए, फिर ये ए बी, फिर ये बी और माइनस। तो ये तीन रजिस्टर्स के अक्रॉस जब अलग अलग वोल्टेज हो और सर्किट में एक ही करंट फ्लो कर रहा हो तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट एक ही फ्लो कर रहा है, सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग हो जाता है, मतलब करंट सेम रहेगा और डिवाइड कौन होगा? वोल्टेज। तो यहाँ देखिए, वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ तीन जगह पर दिख रहा है, मतलब इन तीनों का जो सम है बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। बैटरी का वोल्टेज अगर V है तो ये V वोल्टेज तीन रजिस्टर्स के अक्रॉस किस तरह से कंज्यूम हो रहा है? V1 प्लस V2 प्लस V3। और बाकी जो वायरिंग है सर्किट में, इसे हम मान रहे हैं कि इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। हमने डायरेक्ट ऐड क्यों किया इसे? क्योंकि वोल्टेज जो है स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज नंबर की तरह ऐड हो जाती हैं। अब देखिए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या होगा? इसमें फ्लो करने वाला करंट I मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस R1, I R1, प्लस V2, करंट तो अभी भी वही फ्लो कर रहा है, I मल्टीप्लाइड बाय R2, रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये हो गया V। ओम्स लॉ से निकल कर आया आ रहा है ये V इज इक्वल टू आई आर से। प्लस सेम तरीके से ये आई करंट है और रेजिस्टेंस है R3, IR3। यहाँ वोल्टेज क्या कर रहा है? वोल्टेज इन तीनों रजिस्टर को अगर एक रजिस्टर की तरह ट्रीट करे, इस कॉम्बिनेशन को, मतलब कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आए। ये बैटरी इस तरह से भी बन सकती थी कि ये बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और इन तीनों रजिस्टर को हटा के इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया, मतलब कि उन इन तीनों का मिलाकर जो रेजिस्टेंस हो रहा है इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वही रेजिस्टेंस है। तो इस केस में यहाँ पर R इंटू आई हो जाएगा ये। अब यहां से देखें अगर हम, तो I को दोनों जगह से कॉमन लिया जा सकता है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग देखने को मिलता है, मतलब कि वोल्टेज डिवाइड होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तीन ही रजिस्टर थे, और भी होते तो उन सभी को डायरेक्ट इस तरह से हम ऐड करते जाते। आगे बढ़ते हैं अब।
ये हमें देखने को मिल रहा है सर्किट जिसमें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से वर्क करता है कि तीनों रजिस्टर लगे हुए हैं ए- एक के बाद एक इस तरह से जो दिखाई पड़ रहे हैं। यहां से अगर हम पूरे सर्किट को एक बार देखें कि क्या हो रहा है, तो यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ से एक करंट निकलेगा वी, वो आई करंट निकलेगा, और ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल का पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, तो ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी, और यहाँ तक आ गया। और ये जो नेगेटिव है, ये यहाँ तक आ गया। अब देखिए, नेगेटिव यहाँ पर आ सकता है इस रजिस्टर के अक्रॉस, पॉजिटिव यहाँ आ सकता है प्लस माइनस, सेम यहाँ पर आ जाएगा यहाँ, और ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, और ये नेगेटिव फ्लो करके यहाँ। तो देखिए, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर करंट डिवाइड होगा। आई जो करंट है वो थ्री ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा, आई वन, आई टू और आई थ्री। वोल्टेज लेकिन सेम रहेगा। तो यहाँ पर डिवाइड कौन हो रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रहा है, और करंट अगेन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसे भी हम नंबर की तरह ऐड करेंगे। अगर बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट आई है, तो यहाँ पर आई वन, आई टू और आई थ्री तीन पार्ट्स में करंट डिवाइड होगा। यहाँ आके ये तीनों जुड़ जाएंगे आपस में, और वापस से इस सर्किट में करंट हमें आई ही दिखाई देगा। जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आएगा, क्योंकि करंट फॉलो करता है चार्ज कंजर्वेशन के रूल को। तो आई बराबर हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब आई वन इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? वी डिवाइड बाय आर वन। आई टू को वी डिवाइड बाय आर टू, क्योंकि वी इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आई बराबर वी डिवाइड बाय आर हो जाता है। इसी तरह आई थ्री वी डिवाइड बाय आर थ्री हो जाएगा। वी देखिए, जो बैटरी का वोल्टेज है वही हर रजिस्टर के अक्रॉस हमें देखने को मिल रहा है। यहां से रिजल्टेंट इन तीनों का बनता, अगर रेजिस्टेंस आर, तो वो लिख दिया हमने वी डिवाइड बाय आर। तो वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। तो पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस हैं वो रेसिप्रोकल होकर के ऐड होते हैं। मान लीजिए दो रेजिस्टेंस दिए हुए होते कहीं पर, वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, इस तरह से कॉम्बिनेशन वर्क करता। अब ये वन बाय आर इक्विवेलेंट है, हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। हम दो रेजिस्टेंस वाला केस थोड़ा सा कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एलसीएम ले लें इस तरफ का, तो क्या हो जाएगा? आर वन आर टू, और ऊपर आ जाएगा आर वन प्लस आर टू। ये वन बाय आर इक्विवेलेंट है दो रेजिस्टेंस के लिए। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन को पलट दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, तो ये आर वन आर टू ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। तो ये आर इक्विवेलेंट निकल कर आ रहा है, जबकि दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हुए हों। इसे थोड़ा सा हमें याद रख के चलना है, ये इसी से निकल कर आया है। इससे हमें क्या है, क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। आर वन आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना हो। जैसे कि एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट ए दिया है, ये बी दिया है। अब इस सर्किट को थोड़ा सा अपने हिसाब से हम फैला सकते हैं, किसी भी वायर को हम तोड़ मरोड़ सकते हैं किसी भी सर्किट में, है ना। इसे सीधा कर लेते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये फोर वाले को मैंने सीधा किया, तो ये फोर, और ये एट वाले को सीधा किया तो ये आ गया 8 ओम। बीच में क्या, ये पूरा बचा हुआ है 6 ओम, ये वाला नीचे वाला रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर कौन कौन से दिए हुए हैं, ये से भी मैं ऐसा सीधा कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 ओम, और इसके बाद लगा हुआ है 8 ओम। और हमें इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर निकालना है। तो देखिए, ये और ये पूरी ब्रांच और ये तीनों सीरीज में है, बस हमें इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं? तो इसमें भी देखिए, इसमें एक नीचे पार्ट दिया और एक ऊपर दिया है। यहां पर अगर वोल्टेज ए होता इस पॉइंट पर, तो ए यहां तक आता, यहां पर बी होता तो बी यहां पर भी आता, और बी यहां पर भी। मतलब कि ये और ये पूरा कॉम्बिनेशन
एक दूसरे के पैरेलल में और ये दोनों सीरीज में। सीरीज में है तो ये दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। तो ऊपर जो है हमें रिजल्टेंट दिखाई देगा अब 12 ओम। सीरीज में थे हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब 12 और 6 एक दूसरे के पैरेलल में है, तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो आर इक्विवेलेंट हमने अभी ही सीखा था किस तरह से निकालना है, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। 6 और 12 है, 12 6 जा 72 डिवाइड बाय 12 प्लस 6 18। तो ये आ जाता है 4 ओम। तो ये पूरा हम हटा देते हैं और इसकी जगह बना लेते हैं 4 ओम रेजिस्टेंस को। तो ये आ गया 4 ओम, ये 4 था, अब तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, 4 प्लस 4 8, 8 और 8 16 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो निकल कर आ रहा है 16 ओम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जिसमें कि हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और आर की वैल्यू दी हुई है 3 ओम। तो सबसे पहले तो इसे एक्सपांड कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो आर है ये इस तरह से आ जाएगा, इसे हमने इस तरह से मोड़ लिया है और ये पॉइंट ए यहाँ देखने को मिलेगा। ये वाले ब्रांच को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इस ब्रांच को कैंसिल कर दीजिए और ये आर रेजिस्टेंस हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये आर सीरीज में है और पूरा का पूरा ये भी सीरीज में है। यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, मतलब कि ये ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच पैरेलल में है। नीचे वाली ब्रांच में एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये सीरीज में। देखिए ये जो वोल्टेज है, मान लीजिए यहाँ का ए है, तो ये ए यहाँ तक आएगा और यहाँ का बी है तो बी यहाँ तक आएगा। लेकिन ये ए इसे क्रॉस करने के बाद कुछ सी हो गया, तो ये वाला लगा है ए और सी के बीच में और ये सी और बी के बीच में, ए सी सी बी, मतलब कि ये दोनों है सीरीज में। तो R प्लस आर 2R, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R। तो इस ब्रांच को कैंसिल कर दीजिए, इनका इक्विवेलेंट निकल के आ गया है 2R। ये ऊपर R है और नीचे 2R। R और 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2, तो R इंटू 2R 2R स्क्वायर लिख लीजिए। R स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है, हम लिख लेते हैं, सर्किट को सॉल्व करने के का एक तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, डिवाइड बाय R प्लस 2R, तो ये हो जाएगा 3R। तो कितना निकल कर आया 2/3R इसका इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर 2/3R है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट है 2/3R। और इसके साथ ये R लगा हुआ था, ये R अब तीनों सीरीज में है तो ऐड कर देंगे R प्लस R, 2R, 2R प्लस 2/3R, तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R प्लस 2/3R। कितना हो जाएगा ये 3, 8/3R। और R की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 ओम, तो 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो रेजिस्टेंस आ रहा है 8 ओम, जो कि यहाँ पर नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन में आ जाएगा। बाकी कोई तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन ये है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो यहां से देखते हैं हम पहले तो पोटेंशियल मेथड से कि पोटेंशियल या वोल्टेज जो है किस तरह से फ्लो कर सकता है। तो ये देखिए ये बी है, ये यहां तक आ जाएगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है कोई भी वायर में। ये बी यहां तक भी आ जाएगा, ये बी यहां पर भी आ जाएगा और यही बी यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो ये इन तीन पॉइंट्स का, चारों पॉइंट्स का हमने निकाल लिया। बी है वोल्टेज और यहाँ पर क्या है, ए है। वोल्टेज या पोटेंशियल, ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों जाके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब कि ये तीनों एक कॉमन पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। इसका वोल्टेज मान लीजिए है एक्स, एक्स या सी मान लेते हैं हम, इसका वोल्टेज है सी जो ओ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन रजिस्टर किस किस के बीच लगा हुआ है, और सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट्स। तो पॉइंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, ए बी सी, तो तीन पॉइंट्स ले लेते हैं हम। यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी ले लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं सी। तो ये ए और बी के बीच में कौन कौन सा लगा हुआ है, एक काम करते हैं, बी और सी का ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं, ए सी और बी। तो देखिए ए और सी के बीच में ये वाला लगा हुआ है, तो इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं।
ये कितना है, 3 ओम है। अब सी और बी के बीच में ये लगा हुआ है 9, ये लगा हुआ है 9, और ये लगा हुआ है 9। सी और बी के बीच में 3 लगे हुए हैं, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब तीनों पैरेलल में है। तो सी और बी के बीच में 3 रजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में हैं। ये भी 9 ओम का है, दूसरा भी 9 ओम, और तीसरा भी हमें दिया हुआ है 9 ओम। ये हमारा सर्किट हमने रीड्रॉ कर लिया है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं। तो 1/R सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, तो 2 वाला फॉर्मूला तो हमारा चल नहीं पाएगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है, 9। R2 भी 9 है और R3 भी 9 है। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाता है 3/9 या 1/3। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 ओम। ये पूरा 3 हो गया। ए और सी के बीच में 3 पहले से लगा था, और सी और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 3 ओम। तो 3 3 6 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, कि अगर कहीं 3 रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में दिए हुए हैं इस तरह से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तीनों का रेजिस्टेंस है आर। तो इन तीनों को हमें पैरेलल में लाना है, और हमारे पास है जस्ट 2 रेजिस्टेंस लेस वायर्स। तो इन्हें किस तरह से अरेंज किया जा सकता है, देखिए, एक वायर को मैं इस तरह से लगा देता हूं, और एक वायर को मैं लगा लेता हूं इस तरह से। अब ये कॉम्बिनेशन बन गया है पैरेलल। जो सीरीज था किस तरह से पैरेलल बना, तो देखिए, ये जो रेजिस्टेंस ए है यहां तक भी जाएगा, और इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये यहां से फ्लो करता हुआ यहां पर आ जाएगा ए। ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस बी है इसके अक्रॉस भी जाएगा, और यहां से फ्लो करता हुआ यहां पर भी आ जाएगा बी। तो अब तीनों रेजिस्टेंस देखिए किस किस वोल्टेज के बीच लगे हुए हैं, तो ये लगा है ए बी के बीच, ये भी ए बी के बीच, और ये भी ए बी के बीच। मतलब कि तीनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो तीनों रेजिस्टेंस इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। ये हमारा सर्किट हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो इनिशियली सीरीज में था। और अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 3/R 1/R इक्विवेलेंट, या R इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए R/3। इनिशियली जब ये तीनों वायर, दो वायर हमने अलग से नहीं लगाए थे सर्किट में, तब रेजिस्टेंस था कितना, सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से 3R, और जब हमने उसे पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया दो रेजिस्टेंस लेस वायर्स का यूज करते हुए, तो रेजिस्टेंस हो चुका है R/3। तो ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आगे भी आप लोगों के साथ हम इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशनल थिंग्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।